बुद्ध और सुखदेव जी का जन्म। ऋषिगण बोले कि राजा पुरूरवा कौन थे और वह देवकन्या उर्वशी कौन थी। तब सूत जी बोले, अब आप लोग उस मनोहर कथा को सुनिए जिसे मैंने परम श्रेष्ठ व्यास जी के मुख से सुना है। सूर्य गुरु बृहस्पति की पत्नी का नाम तारा था। एक बार वह अपने यजमान चंद्रमा के घर गई। तब चंद्रमा उन पर आसक्त हो गए। इस प्रकार उनके कुछ दिन व्यतीत हुए। तब बृहस्पति ने अपने एक शिष्य को तारा को घर लेने के लिए भेजा, परंतु वह न आ सकी। तब वह क्रोधित होकर चंद्रमा के पास स्वयं गए और कहा, तुमने यह धर्म विरुद्ध कार्य क्यों किया और मेरी पत्नी को अपने घर क्यों रख लिया। चंद्रमा बोले, क्रोध के कारण ब्राह्मण अपूजनीय होते हैं। वह अपनी इच्छा से आपके घर चली जाएगी। चंद्रमा के ऐसे कहने पर बृहस्पति अत्यंत दुखित हुए और अपने घर चले गए। कुछ दिन अपने घर रहकर चिंता से व्याकुल गुरु बृहस्पति फिर से औषधिपति चंद्रमा के यहाँ पहुँचे। वहाँ द्वारपाल ने उन्हें रोका। तब वह क्रोधित होकर द्वार पर ही रुक गए। तब चंद्रमा ने कहा, आप जहाँ चाहें वहाँ चले जाएं, मैं इसे नहीं दूंगा। देवगुरु बृहस्पति क्रोधित होकर इंद्र के भवन चले गए। बृहस्पति बोले, चंद्रमा ने मेरी पत्नी तारा का हरण कर लिया है। इंद्र बोले, आप शोक ना करें। यदि दूध भेजने पर भी चंद्रमा ना माना तो मैं स्वयं युद्ध करूंगा। तब शीघ्र ही एक चतुर दूत चंद्रलोक गया और रोहिणीपति चंद्रमा से कहने लगा, हे महाभाग, आप धर्मज्ञ हैं और धर्मात्मा। अत्रि मुनि आपके पिता हैं। आपको कोई निंदनीय कार्य नहीं करना चाहिए। आपको दक्ष प्रजापति की सुलक्षणों से युक्त 28 कन्याएं पत्नी रूप में प्राप्त हैं। आप अपनी गुरु पत्नी को पाने की इच्छा क्यों रखते हैं। चंद्रमा बोले, तुम जाओ और इंद्र से कह दो, मैं इसे नहीं दूंगा। सूर्य जी बोले, चंद्रमा के ऐसे कहने पर दूत इंद्र के पास वापस आ गया। इसे सुनकर इंद्र अत्यंत क्रोधित हो गए और गुरु की सहायता के लिए सेना तैयार करने लगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य चंद्रमा और देवगुरु के विरोध की बात सुनकर बृहस्पति से द्वेष के कारण चंद्रमा से कहा, आप तारा को वापस नहीं कीजिएगा। शिव जी बृहस्पति जी के सहायता के लिए तैयार हो गए। तब देव और दानवों में संग्राम शुरू हो गया। तब ब्रह्मा जी शांति के लिए रण स्थल पर पहुँचे। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रमा से कहा, तुम गुरु पत्नी को लौटा दो। तब शुक्राचार्य ने चंद्रमा को युद्ध करने से रोका और चंद्रमा ने गर्भवती गुरु पत्नी को लौटा दिया। तब देव गुरु अत्यंत प्रसन्न हो गए। कुछ दिन पश्चात तारा ने शुभ दिन एक पुत्र को जन्म दिया। तब देव गुरु अति प्रसन्न हुए और उस बालक का संस्कार किया। जब चंद्रमा ने सुना कि पुत्र उत्पन्न हुआ है, तब उसने अपना एक दूत भेजा और कहा, यह मेरा पुत्र है। फिर दोनों में विवाद होने लगा। तब ब्रह्मा जी पुनः वहां पहुंचे और तारा से पूछा कि यह पुत्र किसका है। तब उन्होंने कहा, यह पुत्र चंद्रमा का है। तब प्रसन्न होकर चंद्रमा ने पुत्र ले लिया और उसका नाम बुध रखा। इस प्रकार गुरु क्षेत्र में चंद्रमा से बुद्ध की उत्पत्ति का वर्णन मैंने जैसे व्यास जी से सुना था, आप लोगों से कह दिया। व्यास जी ने धृताची नामक अप्सरा को देखा था। उसको देखकर व्यास जी सोचने लगे, यह देव कन्या मेरे योग्य नहीं। और अप्सरा भी भयभीत हो गई कि कहीं ये हमें शाप न दे दे। भय से व्याकुल वह अप्सरा सुकी का रूप धारण कर उड़ गई। व्यास जी के शरीर में काम का संचार हो आया। इस बीच अग्नि निकालने के लिए मंथन करते समय उनका तेज उस अग्नि पर गिर गया, किंतु उसके गिरने पर ध्यान ना देकर वे अग्नि मंथन करते रहे। उस अग्नि से शुक उत्पन्न हो गए। व्यास जी ने अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से देखा। उत्पन्न होते ही वह तेजस्वी शिशु जल्द ही बड़ा हो गया। अग्नि मंथन के समय व्यास जी ने धृताची अप्सरा को शुकी के रूप में देखा, इसीलिए उन्होंने बालक का नाम शुक रख दिया।